नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है मूव विद अंकित। तो आज के एपिसोड में हम लोग डोमिनर 400 का ओवरव्यू देंगे, बाइक के बारे में ज़्यादा डिटेल्स आपको बताएंगे, आपको डोमिनर 400 क्यों लेनी है इसके बारे में हम सारी बातचीत करेंगे। तो तब तक के लिए हमारे साथ बने रहना, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपको पता चले कि आपको डोमिनर 400 क्यों लेनी चाहिए। तो चलिए डोमिनर 400 का ओवरव्यू शुरू करते हैं। तो ये है हमारे डोमिनर 400 का साइड व्यू। तो चलिए बात करते हैं इसके इंजन का। इसका इंजन है टोटल 373.3 क्यूबिक कैपेसिटी का, ना कि पूरा 400 सीसी का। और ये आता है बजाज के ब्रांडिंग के साथ। आप देख सकते हैं यहाँ पे बजाज ने ट्रिपल स्पार्क इग्निशन का सिस्टम हटा दिया है और इसे बजाज के ब्रांडिंग में आ रहा है। और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 35 नैनोमीटर, जो कि 6500 आरपीएम तक, 40 पीएस का पावर और 35 नैनोमीटर का टॉर्क। जो पावर जनरेट करता है ये इंजन, वो बहुत ही अमेजिंग है। तो यही इसका फ्रंट टायर। इसका फ्रंट टायर का जो लुक है वो बहुत ही अमेजिंग है। आप देख सकते हैं इसके एलॉयज़, मुझे एलॉयज़ इसके बहुत पसंद आए, बहुत ही सेक्सी है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। टायर का जो साइज़ है वो है 110, 70 और 17 का। बात करते हैं हम रेयर टायर की। रेयर टायर का जो साइज़ है वो है 150, 60, 17 का, जो कि बहुत ही वाइड है। आप देख सकते हैं बहुत ही एकदम बल्कि नज़र आता है, एक बल्कि लुक देता है बाइक को। ड्यू टू इट्स टायर साइज़ ये एक अच्छी ग्रिप देती है, एक फर्म ग्रिप देती है गाड़ी चलाते वक्त, रास्ते को एकदम चिपक के चलती है। तो बात करें इसकी डिस्क की, इसकी डिस्क विद एबीएस आती है। आप देख सकते हैं इसकी डिस्क की साइज़ है 230 mm और ये एक डायगोनल डिस्क है। मेरे ख्याल से मुझे यहाँ पे पेटल डिस्क चाहिए था। तो ये एक टूरिंग एडिशन बाइक है, तो बजाज ने यहाँ पे बाइक को ग्रैब रेल दिया है। आप देख सकते हैं एक पिलियन राइडर को एक बैक रेस्ट दिया है। सीट बहुत ही डिसेंट है, ना ज़्यादा हार्ड है ना ज़्यादा सॉफ्ट है, एकदम डिसेंट है। ये कंफर्टेबल राइडिंग के लिए एक प्रॉपर सीट है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मिरर्स है वो मिरर एकदम स्टेडी है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के मिरर्स दिए हैं, एकदम व्यू अच्छा मिलता है। और ये वाइज़र विथ नकल गार्ड के साथ, ये जैसे कि मैंने आपको कहा ये टूरिंग एडिशन बाइक है, बहुत ही अमेजिंग लुक देता है ये वाइज़र बाइक को। वाइज़र की वजह से हमें जो हेल्प मिलती है, जो राइडिंग करते वक्त एयर को जो कट करती है वो बहुत ही हेल्प करती है ड्यू टू वाइज़र। और आगे बढ़ते हैं हमारे इलेक्ट्रिक कंसोल की तरफ। गाड़ी को हम ऑन करते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक कंसोल दिए हैं। एक यहाँ पे मैं ये स्टिकर निकल देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो इंजन किन ऑफ किया है तो हम देख सकते हैं यहाँ पे फ्यूल इंडिकेटर, आरपीएम, और यह हमारा दूसरा कंसोल। यहाँ पे हमें ट्रिप मीटर, ऑडियो मीटर यहाँ पे देख सकते हैं। ये अपर डिपर के बटन और ये इंडिकेटर के स्विच। हॉर्न बटन, वहाँ पे इंजन किल का बटन आप देख सकते हैं, और ये सेल्फ स्टार्ट का बटन। ये वही पुराना सेटअप है, ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है। और ये हमारे E20 की फ्यूल टैंक, यहाँ पे E20 का आप लोगो देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 20% इथेनॉल यहाँ पे हम लोग फिल करके चला सकते हैं। ये अपग्रेडेड वर्जन है, 13 लीटर की हमारी टैंक है। और जो भी अभी नई गाड़ी लॉन्च हो रही है वो E20 के साथ अभी लॉन्च हो रही है। हालांकि मार्केट में अभी तक E20 का फ्यूल अवेलेबल नहीं है, आगे जाके हो जाएगा। ये हमारे पिलियन फुटरेस्ट, ये आगे का फुटरेस्ट, और ये हमारा गेयर शिफ्टर आप देख सकते हैं, बहुत ही डिसेंट है। और ये चेन स्प्रॉकेट और इसका साइड गार्ड, ग्रैब रेल के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। ये उसका रेयर व्यू। इसकी जो टेल लाइट है वो बहुत ही अमेजिंग है, आप देख सकते हैं, एकदम सेक्सी लग रही है पीछे से भी। पूरी बाइक ही एकदम बहुत ही ब्यूटीफुल है।
एक बार आप देखोगे सामने से आपको, आप उसके प्यार में ही गिर जाओगे। मैं तो गिर गया हूँ। इसके इसका ये साइलेंसर भी डबल एग्जॉस्ट, जो डबल एग्जॉस्ट है वो जो साउंड जनरेट करता है, साउंड क्रिएट करता है, आपको मैं आपको साउंड सुनाऊंगा आगे। ये उसका साइड व्यू का पिलियन फुट रेस्ट, आगे का फुट रेस्ट विथ रेयर ब्रेक, ये रेयर ब्रेक का ये ऑयल होल्डर। इसका जो रियर सस्पेंशन है वो एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन है, जो कि 110 mm का। और ये है हमारा लेग गार्ड। लेग गार्ड एकदम डिसेंट है, ज़्यादा हेवी नहीं है, मुझे तो ज़्यादा मतलब हेवी नहीं लगता है ये, ठीक है, डिसेंट है। यह है इसका बेली पैन, जो कि इंजन और एग्जॉस्ट पाइप को प्रोटेक्ट करता है। आते फ्रंट डिस्क की तरफ, फ्रंट डिस्क की साइज़ है 320 mm विथ ABS, और ये बाइबर की ब्रांडिंग का है। रियर डिस्क भी बाइबर की ब्रांडिंग का है। और हमें यहाँ पे दिया गया है मोबाइल होल्डर, जो कि इनबिल्ट है, कंपनी फिटेड है, और USB का स्लॉट भी दिया है इस टूरिंग वर्जन में, टूरिंग एडिशन में। अब आते हैं इसकी हेडलाइट की तरफ। ये फुल LED विथ AHO टेक्नोलॉजी के साथ है। LED इतनी पावरफुल है कि सामने वाला अंधा हो जाए, इतनी पावरफुल है। और ये टीथ की तरह, एक एलिफेंट टीथ की तरह उसको एक डिज़ाइन दिया है। एक एक्चुअल में इसका लुक ही चेंज होता है, एक अलग ही लुक आता है इसको। सामने का जो लुक है वो बहुत ही एकदम मस्कुलर लुक लगता है, एक डोमिनेंट लगती है ये, इसका नाम ही डोमिनार है। तो चलिए हम इसका एग्जॉस्ट साउंड आपको सुना देते हैं। तो आते हैं हमारे कंसोल की तरफ वापस। मैं आपको एक क्लियर व्यू बता देता हूँ। ये है हमारे प्राइमरी कंसोल और ये है हमारा सेकेंडरी कंसोल। प्राइमरी कंसोल में आपको बता देता हूँ, यहाँ पे है आपका RPM, एवरेज फ्यूल कंजप्शन दिखाई दे रहा है हमें, फ्यूल इंडिकेटर, स्पीड मीटर। और सेकेंडरी कंसोल में आपको गियर शिफ्टिंग का पोजीशन, ट्रिप मीटर। गाड़ी की जो ओवरऑल लेंथ है वो है 2156 mm, विड्थ है उसकी 863 mm, हाइट है उसकी 1243 mm, जो कि 5.5 फुट वालों को तो आसानी से आ जाएगी। ग्राउंड क्लियरेंस उसके जो है वो है 157 mm, जो कि थोड़ी सी कम है, ज़्यादा इतनी भी ज़्यादा नहीं है। ऑन रोडिंग और ऑफ रोडिंग का जो एक्सपीरियंस था डोमिनर पे वो बहुत ही अमेजिंग था, आपको आगे पता चल जाएगा। तो दोस्तों हमने बाइक को दोनों ऑन रोडिंग और ऑफ रोडिंग करके देख चुके हैं। दोनों का एक्सपीरियंस अमेजिंग था, बहुत ही सुपर्ब था। तो पहले बात करते हैं बाइक की पावर की तरफ। बाइक की जो पावर है वो
एक नंबर है, लाजवाब है। जो पावर डिलीवरी करती है सेकंड थर्ड और फोर्थ के बाद जो पावर देती है आपको, जो गाड़ी भागती है, सुपर्ब सुपर्ब। मैं तो बहुत ही इम्प्रेस हो गया। और पिकअप के बारे में मैं क्या ही कहूँ आपको। जो पिकअप लेती है सेकंड गियर में, वो 60 क्रॉस कर देती है। इतना मज़ेदार, इतना अमेजिंग पिकअप है बाइक का। मैं तो सच में लाजवाब, मैं तो इम्प्रेस हो गया। आप भी मुझे बता सकते कि आपको गाड़ी कैसी लगती है। अगर आप चले तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। और आते हैं ऑफ रोडिंग की तरफ। जैसे कि उसके यूएसडी फोक्स इतने मस्कुलर, इतने हेवी, जो वो शॉक एब्जॉर्ब करते हैं, हमें लगता ही नहीं कि हम एक पॉटहोल में जा रहे हैं। जैसे मेरी पुरानी बाइक थी, उसके टेलीस्कोपिक फोक्स थे। मुझे थोड़े महसूस होते थे कि मैं पॉटहोल्स में जा रहा हूँ, थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा महसूस होते थे। अभी ये जो डोमिनर में जो यूएसडी फोक्स दिए हैं, उसकी स्ट्रॉन्ग रिजिड क्वालिटी की वजह से हमें पॉटहोल्स के या फिर गड्ढों के हमें कुछ ज़्यादा महसूस नहीं होते, ज़्यादा धक्के नहीं लगते। मैं कह सकता हूँ आपको, बहुत ही ऑफ रोडिंग का तो एक्सपीरियंस बहुत ही स्मूथ था। मैं स्मूथ कह सकता हूँ। ऑन रोडिंग का तो लाजवाब, जो गाड़ी भागती है, आ हा हा, आप तो प्यार में ही गिर जाओगे जैसे कि मैं गिरा हूँ। बात करते हैं गाड़ी के एडवांटेजेस की तरफ। सबसे पहले उसकी बिल्ड क्वालिटी बेस्ट है। उसकी जो सिटिंग पोस्चर है, जो कंफर्टेबिलिटी राइडर को चाहिए रहता है लॉन्ग टूर के लिए, लॉन्ग राइड के लिए, तो पोस्चर एकदम बराबर रहता है। तो बैक में ज़्यादा पेन नहीं होता। लोअर बैक का इशू रहता है सबको, मुझे भी है लोअर बैक का इशू, पर इतना ज़्यादा पेन नहीं होता। मैंने भी अभी लॉन्ग राइड पे नहीं गया हूँ, पर जिस मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के आपको बता देता हूँ कि इतना ज़्यादा पेन नहीं है। एक्सीलेंट पोस्चर, सिटिंग पोस्चर है। आप बेझिझक ये गाड़ी को ले सकते हैं। सेकंड एडवांटेज इसका है, वो है पावर। आँख बंद करके ये गाड़ी लीजिए, मैं तो कह रहा हूँ, क्योंकि इसका पावर डिलीवरी है वो बहुत, पावर आउटपुट जो देती है। और एग्जॉस्ट साउंड, तीसरा एडवांटेज तो एग्जॉस्ट साउंड, जो साउंड है, साउंड पे मैं इतना इम्प्रेस हुआ हूँ। मेरे दोस्त लोग इतने इम्प्रेस हुए, वो बोलते हैं मेरे को गाड़ी चालू करके देगा, बस उसका आवाज़ सुनना है। आवाज़ सुन के ही वो बस हाँ एकदम लट्टू हो जाते हैं। और फोर्थ एडवांटेज ये है कि ये स्टेबल रहती है, ये रास्ते को छोड़ती नहीं है। गाड़ी रास्ते को एकदम चिपक के चलती है। टायर का जो विड्थ है, टायर का जो साइज़ है, वो आपको स्केट नहीं करवाएगी ये बाइक में। ये इसके फोर्थ एडवांटेज है। तो मैं आपसे गुजारिश, या फिर गुजारिश नहीं कह सकता, तो मैं आपको कहूँगा कि अगर आपको बाइक लेनी है अंडर 3 लैक्स, हाँ इसका बजट में आपको, इसका प्राइस में भी आपको बता देता हूँ। इसका प्राइस है 2,90,000। ये OBD2 मॉडल है, और ये मैंने प्रथम बजाज ठाणे के शोरूम से ली है। प्रथम बजाज इसका डीलर है। ठाणे में इसका शोरूम है, पाँच पाखड़ी में। आप उसको विज़िट करके उनकी तरफ से ऑफ़र भी ले सकते हैं, नए नए ऑफ़र भी रहते हैं उनके पास। इसका प्राइस जो है मैं आपको वापस बता देता हूँ। इसका प्राइस है 2,90,000 ऑन रोड प्राइस। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको ये गाड़ी कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके मुझे बता दीजिए, या फिर आपकी कोई और सजेशन है इसके बारे में, वो भी आप मुझे बता दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। एक नए टूर पे जाएंगे आफ्टर फर्स्ट सर्विस। मैं जल्दी नहीं निकलूँगा टूर के लिए, गाड़ी की फ़र्स्ट सर्विस होने के बाद मैं टूर पे चला जाऊँगा आपको साथ लेके। तो तब तक के लिए नमस्ते।